राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोग धारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धन सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भवाब्धो मग्नानां किल तनुभृतां तारण कृते गृहीत्वा पुन्वेषं हरियुगल लीलां व्यतनुते सखी रूपो अस्यंतर्गत परम कारुण्य निकरः सदानंदामोदी सहित हरिवंशो विजयते सदानंदामोदी सहित हरिवंशो विजयते।
श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। ब्रज 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री व्यास मिश्र जी, तारा रानी जी, बादशाह और पूरा परिकर ब्रज के अनेकों दिव्य स्थलों का दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पीछे सुना कुंभन दास जी की जन्मस्थली से यमुनामते गांव, वहाँ कूप और जो सरोवर है उनका दर्शन करके माधुरी कुंड की ओर बढ़े, जहाँ माधुरी नाम की गोपी ने श्री श्यामा श्याम को प्रसन्न करने के लिए एक मालती का वन लगाया और उन्हीं वन में सुंदर सुंदर पुष्पों से श्यामा श्याम को प्रसन्न करती, उनकी सेवा करती हैं। यहीं एक बार माधुरी कुंड पर ही श्री जी ने मान धारण किया, इसलिए इसको मान माधुरी भी कहा जाता है। मान धारण किया। श्री माधुरी गोपी की समझाने पर, अनुनय विनय करने पर श्री जी का मान मोचन हुआ, फिर श्री लालजू के संग रंग में बने। इसी कारण ये महान महिमा से युक्त है। इससे आगे आप गणेशरा नामक स्थल पर पहुंचे। ये गौवस आदि ग्वाल वालों की लीला से प्रसिद्ध है। प्रायः बहुत स्थल ब्रज के गौचारण, जहाँ प्रभु के सखाजन गायों के संग नित्य लीला की, वे इसी जगह पर एक बार श्री लालजू महाराज अपने सखाओं के संग विराजमान थे। बहुत सुंदर उनका श्रृंगार किया गया, कलियों से, कुंद की कलियों से श्रृंगार किया, दिव्य रचना। कुंद दाम कृत कौतुक वेशो गोप गोधन व्रतो यमुनायाम नंद सूनूरनघे तव वत्सो नर्मदा प्रणयिनाम ब्रिज विजहार मंद वायुरूपवात्यनुकूलम मान्यन्मल मलजस्पर्शेन वंदे नस्तमुपदेव गणाये वाद्य गीत बलि भी परिप्रभु। यहीं ब्रज बालकों ने, लालजू के नित्य सखाओं ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद लालजू का परस्पर नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। ये लीला उपदेव जो हैं, जो गंधर्व के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें उपदेव भी कहा जाता है। देव, उपदेव, देवों के बाद आते। वे देख रहे थे, उनके हृदय में इच्छा हुई कि हम भी इस लीला में सम्मिलित हों, प्रभु का सुख वर्धन करें। और जिन जिन पर करुणा हुई श्री ठाकुर जी की, वे यहाँ पधारे। सबको दर्शन नहीं है, जिन पर प्रभु की कृपा हुई वे आए और सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र बजाने लगे। कोई वीणा, महुअर, बंसी, सारंगी आदि आदि सुंदर सुंदर वाद्य सब ये उपदेवगण बजा रहे हैं और बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। प्रभु नृत्य कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। उस समय ग्वाल वालों के मन में एक लीला प्रकट हुई। प्रभु को खेल करना था। उन्होंने लालजू से कहा कि बहुत भूख लगी है, कुछ व्यवस्था करो। सख्य भाव वाली लीला, ग्वाल वालों की लीला हाथ से रस प्रधान है। समान भाव, बस परस्पर हास परिहास। प्रभु ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही। देखा सुंदर सुंदर भोजन की तैयारी की गई। किसी के पास दही, छाछ आदि सब लेके बैठे हैं। ग्वाल वाल हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं, परस्पर चोरी कर रहे हैं। विनोद, दही का मटका कोई ला रहा है, सब लालजू के पास आके बैठे हैं। कोई खा रहे हैं,
कुछ मुख पे लगा रहे हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर मल रहे हैं, ये लीला। अब ये लीला का दर्शन गंधर्व भी कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा अंदर संशय उठना शुरू हुआ। भगवान की लीला, वे जिसे कृपा करके समझा दें वही समझ जाए। लालजू महाराज ने भी ऐसा ही किया। वे भी किसी का छीन के खा रहे हैं, किसी को दही पवा रहे हैं, सबको खिलाया पिलाया। तो एक मोटे ताजे सखा थे, उसने भी दही खाया, उसके मुख पे लगाया, उसकी मूछें बनाई, दाढ़ी बनाई दही से, और उसका पेट निकला हुआ था तो उसके पेट पे तिलक किया। लाल बिहारी तिलक किया और कहा, देखो देखो जे पेटू है, जाको पेट निकल रहा है, और जाने इतनो दही खायो है कि दही पेट से बाहर आ गया है। खुद तिलक किया और कह रहे हैं कि पेट से दही बाहर आ गया, इतना दही खा लिया है। अब खूब आनंद हो रहा है, खूब हास परिहास परस्पर हो रहा है। ये देख के गंधर्वों के अंदर विचार हुआ कि ये भगवान है। हो गया संशय। देखो, प्रभु ने करुणा करके बुलाया पर हो गया, क्योंकि दूसरी लीला का संपादन करना है। इन्हीं ने अवतार धारण किया। ये कैसा भगवान हो सकता है? ब्रह्म होकर पेट पर दही और माखन लगा रहा है? नहीं नहीं, छीन छीन कर पा रहा है, एक दूसरे का झूठन पा रहा है। ये कैसे भगवान हो सकता है? कैसा ब्रह्म है? चलो ब्रह्मा जी से जाकर बात करते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं जाकर। देखत गण गंधर्व, सूरदास जी कह रहे हैं, देखत गण गंधर्व सकलपुर के वासी, आपस में वे कहत हसत ये ही अविनाशी। ये हंस रहा है, खेल रहा है, आनंद विनोद कर रहे हैं, झूठन खा रहा है, ये कैसा अविनाशी है? यही ब्रह्म है? लगता तो नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु कैसा भूखा रहे? ऐसे ही कहा। तो यहां दिखाया कि ब्रह्मा जी को कुसंग हो गया गंधर्वों का, इसलिए उनकी बुद्धि बिगड़ गई। कुसंग का फल, प्रभु की विपरीत बात सुन ली ना, विश्वास कर लिया, बुद्धि बिगड़ गई। यहां जो शास्त्र में वर्णन, इस कारण से उनके हृदय में भी संशय हो गया। देखने आए, बोले हाँ हाँ चलते हैं। गंधर्वों को भेजा और फिर स्वयं ब्रह्मा जी आए। तो गंधर्वों को यहां मोह हुआ, भ्रम हुआ, और गंधर्वों के कारण ब्रह्मा जी को मोह हो गया। इसलिए इस जगह का नाम, इस लीला का संपादन के कारण गणेशरा पड़ा, इस स्थली का। यहां यही लीला हुई थी। फिर ब्रह्मा जी ने यहीं से वत्सों को, ग्वाल वालों को चुराया और 1 वर्ष के लिए ब्रह्मलोक में रखा। यहां से आगे बढ़े तो खेचरी, ये पूतना राक्षसी का गांव है। फिर यहां से राल, राल इसलिए भी इसका नाम है, ब्रज में होली बहुत प्रसिद्ध है। अलग अलग स्थान पर अलग अलग होली का विधान है, उसका खेल है। जैसे बड़साने और नंदगांव में लट्ठा मार विश्व प्रसिद्ध होली, दाऊजी में कौड़ा मार होली है, हुरंगा दाऊजी का होता है ना, तो कौड़ा मार होता है। जाव बठैन में बबूल के झामों से पिटाई लगाई जाती है। होली है ब्रज की, 70 दिन की होली होती है ब्रज में, 70 दिन की। इसलिए अपने गाया है ना, कैसा ये देश निगोड़ा जगत होरी ब्रज होरा, कैसा ये देश निगोड़ा। हो रहा है, होरी नहीं है, हो रहा। अब रा बड़े आ लग रहा है, तो फिर 70 दिन की होली। बबूल के झाम से प्रेममयी पिटाई होती है। मुखरई में चरखूला नृत्य, ये जिस समय होली का अवसर यहां होता है ना, उस समय। फालेन गांव में पूर्णिमा के दिन जो पंडा होते हैं, वे धधकती हुई आग में से निकल के जाते हैं। अभी भी ये प्रथा है। और ये राल,
यहाँ झंडी की होली होती है, ये जो वर्णन है ना, झंडी होली होती है। वहां स्पर्धा होती है कि कौन इस ध्वज को जीतता है, कौन इस झंडी को जीतता है, कौन हारता है। इसी कारण से इसका वो है रार, हारना जीतने की बहस होने के कारण रार हुई ना, तो उसको राल कहा जाता है, रार को राल, इसीलिए इसको राल भी कहते हैं। यहां प्रिया प्रीतम की नित्य लीलाएं भी होती हैं। गोविंद स्वामी जी ने गाई है, कदम वन बीथिन करत बिहार, अति रस भरे मन मोहन पिय, तोर्यो प्रिया उर हार। प्रेम रस में भरे हुए परस्पर श्री श्यामा श्याम विहरण कर रहे हैं, यहाँ खेल रहे हैं। कनक भूमि बिखरे गजमोती, कुंज कुटी के द्वार। परस्पर खेल में प्रिया जो की माला वाली टूटी, हारा वाली टूटी, और उसके मोती कुंज के द्वार पर बिखरे हुए हैं। गोविंद प्रभु श्री हस्त कर पोवत, सुंदर ब्रजराज कुमार, सुंदर ब्रजराज कुमार। लालजू महाराज उन्हीं मोती स्वयं पोते हैं और फिर प्रियाजू को धारण कराते हैं। ये भी यहाँ लीला नित्य है। यहां से आगे सौंख, फिर बत्सवन, जिसे बच्छ गांव भी कहा जाता है, यहां भी लालजू की गौचारण लीला हुई है। जिस समय ब्रह्मा जी यहां से लेकर बछड़ों को चले गए और फिर प्रभु ने कृपा करके उनका मोह भंग किया, तो वापस इसी जगह आकर छोड़ा 1 वर्ष बाद बत्सवन में। और यहां एक और लीला आती है। श्री लालजू महाराज के सखाजन बहुत भूखे थे। अब लालजू से कही कि देख, बहुत ज्यादा सहन नहीं हो रही भूख, अब कुछ व्यवस्था करो। तो प्रभु ने कहा हाँ अभी करते हैं। सुंदर वंशी अधरों पर धारण करी और वादन करने लगे। देखते देखते सुंदर सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गए हों वंशी वादन करने से। लालजू के सब सखाई एकत्रित हुए और उसको पाने लगे आनंद से, और खूब प्रसन्न चित्त होकर नाचने गाने लगे। ये भी लीला यहाँ हुई है। यहीं पर बांसुरी कुंड है, राम कुंड है, विमल कुंड, शंकर कुंड, ज्ञान कुंड, सहस्र कुंड, कनक कुंड और विभिन्न कुंड, यहीं से उनकी सृष्टि हुई है, इसलिए इसको बत्सवन आदि कहा जाता है। फिर यहां से जब आगे बढ़े तो नीम गांव, ये गिरिराज जी से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। जिस समय ब्रजमंडल की प्रदक्षिणा होती है ना, तो संपूर्ण गांव का प्राय भ्रमण नहीं हो पाता। कुछ कुछ मुख्य स्थलियों पे दर्शन की और फिर आ जाते हैं। और जैसे ये गुप्त गांव है, थोड़ा सा अलग हटके है, तो बहुत आगे तक यहाँ से कहते हैं अलीगढ़ हरदोगंज तक लगता है। हरदोगंज में कहते हैं एक असुर का वध करके श्री बलराम जी ने अपना हल धोया, इसलिए उसको हरदुआ, पहले हल्दुआ नाम था, अब हरदुआगंज कर दिया गया। ये सब ब्रज के क्षेत्र में आते हैं। एक तो 84 कोस ब्रजमंडल, ये जो यहाँ की सीमा में, और फिर एक इससे दुगना श्री रूप गोस्वामी जी ने उसका वर्णन किया है। तो 108 दूनी 16 4 दुनिया 168 किलोमीटर की उसमें पूरा है वर्णन, शास्त्रों में है। तो यहां से नीम गांव पहुंचे। प्राय कुछ कुछ जन ही जा पाते हैं, नाम तो श्रवण ही किया है। ये श्री भगवान निम्बार्काचार्य जी की भजन भूमि है। निम्बार्क भगवान, जिनसे निम्बार्क संप्रदाय प्रकट हुआ, चल रहा है, उनकी ये भजन स्थली है। भगवद रूप आचार्यों का स्मरण ही पावन बना देता है, हृदय को श्यामा श्याम के लिए अनुराग से युक्त कर देता है। भगवद रूप आचार्य, साक्षात आचार्य कोई और नहीं, प्रभु ही होते हैं। उनका स्मरण
प्रिया प्रीतम के अनुराग को हृदय में स्थित कर देता है। काल की कलिमा वासना के तिमिर से आच्छादन हृदय को अपनी कृपा से पवित्र करके ये प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं। आचार्यों का सामर्थ्य है। निम्बार्काचार्य जी के लिए श्री थोड़ा सा उनका स्मरण यहाँ करते हैं। भक्तमाल जी के रचयिता श्री नाभा जी कहते हैं, निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जू हरिया। अज्ञान रूपी कोहरे के विनाशक, शुद्ध भक्ति के प्रकाशक श्री निम्बार्काचार्य जी। वासुदेव भगवान के अभिन्न आयुध सुदर्शन, इनके लिए जो इनके निम्बार्क स्त्रोत है उसमें वर्णन है। भगवान के सुदर्शन के अवतार हैं आप। निवृत्त निकुंज में सहचरी परिकर में श्री रंग देवी जी के रूप में युगल रसराज की अविष्ट सेवा आप करते हैं। रंग देवी जी के अवतार हैं। ब्रजलीला में नित्य संगी तोष सखा के स्वरूप हैं। गौचारण लीला का आनंद लेने हेतु धूसरी नाम की गाय है ना प्रभु की, वे आप ही प्रभु को सुख पहुंचा रहे हैं उस रूप से। ब्रजलीला का आयुध लकुट लालजू के, वे आप ही बने हुए हैं। श्री जी के अलंकारों में ये नथ बने हुए हैं, यहां धारण होते हैं ना, तो नथ आप ही बने हुए हैं। श्री जी के श्री अंग की अंग कांति आप ही बने हुए हैं। और भगवत भक्ति के प्रचार प्रसार हेतु आचार्य रूप में आपने अवतार धारण किया है। यह संभव है, समर्थ महापुरुषों के लिए संभव है। जैसे भगवान शिव के लिए आता है, पांचों रस के स्वयं आचार्य हैं, आचार्यत्व करते हैं। शांत रूप से तो है ही, मनो शांत रूप धरे शरीरा। शांत रस प्रभु की सिवा कुछ नहीं, ब्रह्म स्वरूप आप हैं ही। उनकी कृपा बिना उस शांत रस का अनुभव नहीं होता। फिर दास्य रस में हनुमान जी के रूप में आप ही हैं। सखाओं में तो हरिहर की सखा, हरिहर की मित्रता है ही बहुत अद्भुत। गोपी भाव से आप गोपेश्वर बने हुए हैं। ऐसे ही पांचों रस के अधिकारी है। इसी प्रकार आपके लिए भी है। विक्रम की 5वीं शताब्दी में आपका आविर्भाव हुआ। महाराष्ट्र दक्षिण काशी में वैदुर्य पत्तन तीर्थ, जो एकनाथ जी की जन्मभूमि भी मानी जाती है, ये आपकी भी जन्मभूमि है। यहीं पैठर नाम से ख्यात इस पावन अवनी पर पिता श्री अरुण मुनि के प्रतापी तेज पुंज ने माता श्रीमती जयंती देवी के दक्षिण कूख से जन्म धारण किया। माता पिता इन्हें नियमानंद नाम से पुकारते थे। नियमानंद बाद में श्री निम्बार्क के नाम से जाने गए। नियमानंद नाम से माता पिता पुकारते थे। कुछ समय बाद पैठर छोड़ के माता पिता और आप ब्रज में श्री गिरिराज जी के समीपस्थ गांव में निवास करने लगे, जो वर्तमान में नीम गांव से जाना जाता है। यहीं बाल्यकाल में अद्भुत आपकी प्रतिभा महापुरुषों का होता है। अद्भुत प्रतिभा भगवान नारायण ने हंस रूप से, इनकी उपासना में जो पद्धति है, हंस रूप से सनकादिक ऋषि को जो उपदेश दिया, वही उपदेश सनकादिक ऋषियों ने श्री देवर्षि नारद जी को दिया। देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी को वही उपदेश दिया। उन्हीं के बाद ये परंपरा चली आ रही है निम्बार्क भगवान से। ब्रह्मसूत्र में आपने टीकाएं की हैं और स्मरण भी किया जाता है। अस्मद गुरुवे नारदाय, श्री नारद जी का स्मरण करते हैं। एक बार
एक यति आपके यहाँ पधारे, जिस समय आप यहाँ विराजमान थे नीम गांव में, तो एक अतिथि पधारे। वे सन्यासी थे और शास्त्रार्थ करने की भावना से आपके पास आए, श्री निम्बार्काचार्य जी के पास। आपने बहुत सत्कार पूर्वक, आदर पूर्वक उनको अपने यहाँ विराजमान किया और शास्त्रार्थ प्रारंभ किया। प्रातः काल से संध्या कब हो गई, इतने संलग्न हो गए दोनों महापुरुष शास्त्रार्थ में, जान नहीं पाए। अच्छा, यति जी का नियम था कि सूर्यास्त के बाद वे प्रसाद नहीं पाते थे। आपने विचार किया कि अभ्यागत हमारे यहां से भूखा चला जाए, ये तो उचित नहीं है। तत्काल वहीं एक नीम का वृक्ष है, तो आप तो हैं ही कोटि सूर्य समप्रभा, प्रकाशित हो गए। नीम प्रांगण में जो नीम का वृक्ष है उसी के ऊपर, तो मानो रात्रि के समय ही सूर्य उदय हो गया हो। यति जी से कहा कि अभी तो सूर्य विराजमान है, आप प्रसाद आरोग लीजिए, फिर कुछ देर में सूर्य ढल जाएगा। ऐसा ही किया, उन्होंने प्रसाद पाया। फिर जब बाहर आकर देखा तो सूर्यमंडल अदृश्य, तो जान गए ये महापुरुष हैं, इन्होंने अपने सामर्थ्य से ऐसी लीला करी है। निम्ब तरु, नीम के वृक्ष के ऊपर रात्रि में आदित्य का प्रकाश कर दिया, सूर्य का प्रकाश कर दिया, वह दृष्टि गोचर करा दिया। तो इसलिए नियमानंद नाम से बदल कर आपका नाम निम्बादित्य, निम्ब आदित्य उसके ऊपर हुआ, इसलिए श्री निम्बार्काचार्य जी को निम्बादित्य और निम्बार्काचार्य ये नाम से जाना जाता है। तभी से आपको इस नाम से जाना गया। आपका यहाँ आश्रम भी निम्ब ग्राम कहा जाने लगा। ये निम्ब ग्राम का अपभ्रंश ही नीम गांव है जो अभी विराजमान है। आपने गीता भाष्य, कृष्ण स्तवराज, गुरु परंपरा, वेदांत तत्वबोध, राधाष्टक, ऐतिहासिक तत्व सिद्धांत, स्वधर्म बोध, वेदांत, कामधेनु, 10 श्लोक आदि रचना करी, जिसमें वेदांत पारिजात सौरभ और वेदांत कामधेनु 10 श्लोक मिलते हैं, बाकी और वाणी आपकी नहीं मिलती। आप ही ने राधिका परदेवता रूपी सर्वोच्च श्री जी का स्थान अपने हृदय में स्वीकार किया और लाडली जी को प्रदान करके रसोपासना जगत में प्रचारित करी। अंगे तु बामे वृषभानुजाम, मुदाम विराजमाना मनुरूप सौभगाम, सखी सहस्रे परिसेविताम सदा, स्मरेम देवी सकलेष्ट कामदाम। अनेकों सखी सहचरी जन श्यामा श्याम को घेरे हुए उनकी सेवा कर रही हैं। इस उपासना का आपने वर्णन किया। फिर आगे आपके शिष्य प्रशिष्य हुए। निम्बार्क संप्रदाय द्वारा सेवित युगल सरकार का मंदिर यहीं नीम गांव में है। सुदर्शन मंदिर है। गुरु परंपरा श्री हंस भगवान, महर्षि श्री सनकादिक ऋषि, देवर्षि नारद, जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी का विग्रह यहाँ उपस्थित है। और मंदिर के निकट ही सुदर्शन कुंड, कुंडेश्वर महादेव और प्राचीन तपस्थली विराजमान है। यहाँ से ये दर्शन करके आप आगे बढ़े। सकरवा गांव, श्री साखी, सहार, हाहावन, भरना खुर्द, पाली, सियानो, कुंजेरा, पलसो, सीह, कैनेग्राम और सिवार आदि इन सुंदर तीर्थों का दर्शन किया। इसके बाद आप गिरिराज जी में प्रवेश किए। इसकी चर्चा आगे करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।